तो दादा जी 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली बसेस चलवाते हैं। वो 500 करोड़ के 1000 करोड़ का लगाए, उनको डेमोक्रेसी है, आरोप लगाने का अधिकार है। क्या वो आरोप लगा रहे देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो तिल मात्र ये पैसे लेने देने की बीमारी नहीं है। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो 85 में रिश्वत वापस कराने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। डॉक्टर साहब नॉमिनेशन हो गए, प्रत्याशियों के नामांकन आप करवाए हो। मैंने सतीश जी पूनिया के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए प्रस्तावक के रूप में, और अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर साहब पिछले दिनों आपने कई जगह छापेमारी की और उस छापेमारी के बाद अब एक बीज निगम के अधिकारी को ऊपर एसीबी का एक्शन हुआ है। अधिकारी नहीं है वो, दरअसल में वो नॉमिनेटेड था। 4 बीज निगम के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन में था। ये बात सही है कि वो हमको इनपुट देता था, उसको किसी स्थिति में मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ये हमारी इनपुट के आधार पर ही हुई है। जो एसीबी ने कार्रवाई की है, और जो भी दोषी है, और भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस सरकार की कि देने वाले को भी पकड़ लिया और लेने वालों को भी हाथ पे हाथ रख दिया। इसलिए अद्वितीय कार्य राजस्थान की एसीबी ने किया है, प्रशंसा के पात्र। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा और आप चैनल के जरिए एसीबी से भी कहूँगा कि और गहराई में जाकर जो भी ऐसा कॉकस है उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये पिछले कांग्रेस के राज से बना हुआ कॉकस है। इसलिए कांग्रेस के भाइयों की और विपक्षियों को भी इस पर आपत्ति हो रही है। गोविंद डोटासरा तो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री के साथ ये व्यक्ति छापेमारी नहीं, पे वो जाता तो मैं था कहता हूँ, तो मैंने कहता हूँ इनकी सूचना पर हम छापेमारी कार्रवाई करते थे। मैं कम मना कर रहा हूँ, उसकी सूचना इनपुट बहुत लोग देते हैं, तो इनपुट देने वाला ही उसमें लिप्त हो गया, तो उसकी जानकारी हमने एजेंसीज को दे दी, जिस पर कार्रवाई होगी। तो दादा जी 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली बसेस चलवाते हैं। वो 500 करोड़ के 1000 करोड़ का लगाए, उनको डेमोक्रेसी है, आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, एसीबी गहराई से जांच करेगी, और जो भी माफिया है जो कांग्रेस के शासन में पनप गए थे, उनकी कमर तोड़ेगी। अच्छा वो नहीं, उनका डोटासरा जी का कहना है कि ये इनके घर 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है और नकदी मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पैसा कहाँ तक ऊपर तक जाता होगा। क्या वो आरोप लगा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो तिल मात्र ये पैसे लेने देने की बीमारी नहीं है। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो 85 में रिश्वत वापस कराने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरा तिल मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मैं ऐसी भी नहीं कह सकता। उनका आपस का कांग्रेस का मामला है, उनकी लड़ाई पहले से रही है और अब और आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, खुद पदों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं और हमारी पार्टी जनता के लिए कृत संकल्प है।